अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों 30,000 रुपये की एक ऐसी बजट रेंज है जहां हमें थोड़ी सी पुरानी डिवाइसेस देखने को मिल रही थी। 3 GB 32 GB का पेयर देखने को मिल रहा था। फिर हमारा Realme 3 आया 4 GB 64 GB में, जिसने काफ़ी ज़्यादा एक हाइप बनाई। और वीवो की तरफ से हमें देखने को मिल रहा था Vivo Y91 जो कि 3 GB और 64 GB का वेरिएंट था। वीवो ले आया है अपना एक नया फ़ोन इसी रेंज में, Vivo Y15। आज की इस वीडियो में इसको अनबॉक्स करते हैं। 30,000 रुपये का इनवाइस रेट रखा गया है। ट्रिपल कैमरा सेटअप रियर साइड पर मिल रहा है। 5000 mAh की बैटरी मिल रही है और मेरे ख्याल में ये काफ़ी खतरे की घंटी है बाकी ब्रांड्स के लिए। इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इसका फर्स्ट इंप्रेशन लेते हैं, बात करते हैं कि Vivo Y15 कैसा फ़ोन है, क्या वाकई ही ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। सो चलते हैं अपनी अनबॉक्सिंग की तरफ। एंड पर बात करेंगे कि ये फ़ोन आपको बाय करना चाहिए कि नहीं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इन फ्यूचर में मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की अनबॉक्सिंग। लेट्स जंप टू द अनबॉक्सिंग। ओके जी, Vivo Y15 का हमें कुछ इस तरह का मिल जाता है बॉक्स। ऊपर मेंशन किया गया है Vivo Y15 को 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी को मेंशन किया गया है। 4 GB 64 GB का रैम और रोम का वेरिएंट है। और यहाँ एक साइड पर भी आपको Vivo की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है। और रियर साइड की अगर बात कर ली जाए तो Y15 को मेंशन किया गया है ट्रिपल कैमरा सेटअप, 5000 mAh, 6.3 इंचज़ का हालो फुल व्यू डिस्प्ले जो कि Vivo बोलता है। ड्यू ड्रॉप नॉच मिल जाती है आपको इस फ़ोन में। मेरे पास है Vivo का Y15 और यहाँ चाइनीज़ मॉडल जो है वो 1901 का है। बरगंडी रेड कलर है, अनबॉक्स कर रहे हैं। और आई थिंक सो पाकिस्तान में बरगंडी रेड कलर की ये सबसे पहली अनबॉक्सिंग है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, PTE के स्टिकर को ओके करते हुए हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ओके जी, बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले एक मिल जाता है इन्वेलप आपको इस फ़ोन के बॉक्स के अंदर। और Vivo यहाँ पर लोगो लगाया गया है लेकिन कुछ प्रोमिनेंट नज़र नहीं आएगा, आपको इम्बोज किया गया है। उसके बाद आपको इस फ़ोन के इस बॉक्स में, इस एनवेलप में मिलती है यूज़र मैनुअल गाइड। और यहाँ मिल जाती हैं आपको एक सिलिकॉन कवर और जो कि 1 mm की क्वालिटी का है, थोड़ा सा थिक है। ये एज यूजुअली Vivo के सारे ही फ़ोन्स में मिल जाता है। बाकी आपको एनवेलप में कुछ भी नहीं मिलता। और यहाँ अगर बात कर ली जाए फ़ोन की, तो फ़ोन का आपको फ्रॉस्टेड पेपर मिलता है। और फ़ोन का रैपर ऑफ कर लेते हैं तो यहाँ ये है जी Vivo का Y15। कलर बहुत खूबसूरत है, ग्रेडियंट टाइप का आपको कलर मिल रहा है। फ़ोन को हम ऑन करके रख देते हैं साइड पर। बात करते हैं बॉक्स कंटेंट की, उसके बाद बात करेंगे फ़ोन की। तो यहाँ iMe स्टिकर मिल जाता है, इस तरह का आपको एक पेपर मिल जाता है। और इसमें आपको सिम इजेक्टर टूल मिल जाती है, सिम टूल जो आपको सिम निकालने के लिए होती है वो इसमें मिल जाएगी। और उसके बाद आपको मिल जाती है एक माइक्रो USB की केबल। और यहाँ मिल जाता है आपको चार्जर। और अगर चार्जर की रेटिंग की बात कर ली जाए तो ये 5 वाट 2 एम्पेयर का चार्जर है। कोई भी फास्ट चार्ज को सपोर्ट नहीं करता, कोई भी आपको वोक चार्ज वाली ऑप्शन नहीं मिल रही इस फ़ोन में। बाकी आपको बॉक्स में कोई भी हैंड फ्री देखने को नहीं मिल रही। और बॉक्स के कंटेंट को साइड पे करते हैं, फ़ोन को कर लेते हैं एक्टिवेट और बात करते हैं फ़ोन के इंटरनल्स की। ओके जी, Y15 हो चुका है एक्टिवेट। और यहाँ आपको सबसे पहले ड्यू ड्रॉप नॉच 6.4 इंचज़ का 720p पिक्सल्स के साथ डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। और यही डिस्प्ले आपको Y17 में भी मिलता है। PPI यहाँ मिलते हैं 268K और कोई भी गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन फ्रंट वाली साइड पर मेंशन नहीं की गई। और यहाँ बेजल्स की बात कर ली जाए तो चेन थोड़ी सी बड़ी है, बाकी आपको साइड से थोड़े से बेजल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन मिड रेंज है, एक फ़ोन है, बेजल्स आपको यहाँ पर बर्दाश्त करने पड़ेंगे। टोटल इसके फ़ोन के ओवरव्यू की बात कर लें, ड्यू ड्रॉप नॉच के ऊपर ही आपको एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगी। रियर साइड पर आपको पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ फ़ोन मिलेगा। और यहाँ आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी जिसकी वजह से इसका थोड़ा सा वेट ज़्यादा है। रियर पर Vivo की ब्रांडिंग, ग्रेडियंट टाइप का कलर है। यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा फिंगरप्रिंट सेंसर, आपको LED लाइट देखने को मिलेगी। ट्रिपल कैमरा सेटअप इस फ़ोन में रखा गया है। AI ट्रिपल कैमरा सेटअप को मेंशन किया गया है रियर साइड पर। और अगर बात कर ली जाए इस फ़ोन के फ्रेम की, तो प्लास्टिक वाला फ्रेम है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ऑन ऑफ की, वॉल्यूम रॉकर कीज़ देखने को मिल जाएंगी। ऊपर की साइड पर कोई भी आपको नॉइस कैंसलेशन माइक देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ अगर बॉटम साइड की बात कर ली जाए, आपको एक स्पीकर ग्रिल मिलेगी, माइक्रो USB 2.0 की कनेक्टिविटी मिलेगी। कोई भी फास्ट चार्ज का सपोर्ट नहीं मिलता Y15 में। Y17 में आपको डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। और ये भी एक डिफरेंस होगा Y15 और Y17 का। और यहाँ आपको एक माइक मिल जाता है, एक हैंड्स फ्री की कनेक्टिविटी मिलती है। और इस साइड पर आपको सिम ट्रे मिल जाती है। और अगर सिम ट्रे की बात कर ली जाए
यहाँ अगर इस फ़ोन के सिम ट्रे की बात कर ली जाए तो आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट मिलता है, 2 सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं। Vivo Y15 को अनबॉक्स करते ही आपको एंड्रॉयड पाई का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि अच्छी बात है। अब तो 2019 में सारे ही फ़ोन्स में मिल रहा है। सिक्योरिटी पैच लेवल आपको 5/5/2019 का मिलता है। 2.0 ऑक्टा को प्रोसेसर, MediaTek 6762, Helio P22 12 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, और ये वही प्रोसेसर है जो Y91 में भी इस्तेमाल किया गया है। 4 GB का रैम मिलता है, 64 GB का रोम मिलता है, और यहाँ आपको फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम 9 मिल जाता है, जो कि वीवो के तकरीबन सारे ही फ़ोन में मिल रहा है। और अगर बात कर ली जाए इस फ़ोन की बैटरी की, तो 5000 mAh की एक बैटरी है, जो इसका अल्ट्रा सेलिंग पॉइंट होगा। एक बड़ी बैटरी मिलती है 720p पिक्सल्स के साथ। अगर बात की जाए Vivo Y15 के कैमरा स्पेसिफिकेशन की, फ्रंट साइड की नॉच में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है आपको, कोई भी डेडिकेटेड फ्लैश लाइट नहीं है, और यहाँ कुछ 16 मेगापिक्सल का कैमरा इस तरह से करता है काम, काफ़ी कस्टमाइज्ड है। यहाँ अगर आप ब्यूटी मोड ऑफ भी रखते हैं तो आपको जो खूबसूरती वाला लेवल है वो बैलेंस ही मिलता है। और अगर बात कर ली जाए यहाँ पर कैमरा ऑप्शंस की, आपको फ्रंट वाली साइड पर वीडियो की अगर बात करें तो आपको 1080p 30 fps पर रिकॉर्डिंग मिलती है। फ्रंट वाला कैमरा कोई भी स्लो मोशन रिकॉर्ड नहीं करता। फोटोज़ का मोड मिल जाता है, ब्यूटी का मोड मिलता है, पैनोरामा, प्रो मोड और डॉक मोड देखने को मिल जाता है। और अगर रियर कैमरा की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ आपको देखने को मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप। 13 मेगापिक्सल का आपको मेन सेंसर 2.2 के अपर्चर के साथ मिलता है। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर को इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ डेप्थ सेंसर के लिए 2 मेगापिक्सल का सेंसर है। तो यहाँ कुछ पिक्चर्स मैंने कैप्चर की हैं रियर कैमरा से। यह है जो सेल्फी मैंने कैप्चर की, और रियर कैमरा से अल्ट्रा वाइड सेंसर से यहाँ ये वाली पिक्चर कैप्चर की गई है, जो कि नॉर्मली थोड़ी सी बेहतर है इंडोर लाइट कंडीशन में। लेकिन हम इसको ओवरऑल रिव्यू करने के बाद ही बता पाएंगे कि क्या वाकई ही इस फ़ोन का कैमरा बेहतर है कि नहीं। और यहाँ कुछ आपको इस तरह की रेजोल्यूशन मिलेंगी। और रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल जो मेन सेंसर है, ये वही सेंसर है जो आपको Vivo Y17 में देखने को मिल रहा है, Vivo Y91 में देखने को मिल रहा है, Vivo Y93 में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ मेन सेंसर में आपको कोई भी चेंजिंग नहीं मिलेगी। इवन इसका जो रियर कैमरा है वीडियो रिकॉर्डिंग में 1080p 30 fps को भी सपोर्ट करता है, 720p पिक्सल को भी सपोर्ट करता है, और यहाँ आपको रियर कैमरा में स्लोमो का भी ऑप्शन मिलता है और टाइम लैप का भी ऑप्शन मिल जाता है। एक LED लाइट, सिंगल टोन LED लाइट भी आपको रियर साइड पर देखने को मिल जाती होगी। ये तो बात होगी कैमरा की। अब बात कर लेते हैं हम इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड की। तो ऑब्वियसली वीवो के सारे ही फ़ोन फिंगरप्रिंट सेंसर में काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। इवन इसका फेस अनलॉक भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। यहाँ कोई भी हमें ऐसा स्लो मोड नज़र नहीं आ रहा। और अगर बात कर ली जाए इस फ़ोन के सेंसर की, फेस अनलॉक अवेलेबल है, फिंगरप्रिंट सेंसर अवेलेबल है। इस फ़ोन में आपको जायरो की सपोर्ट नहीं मिलती, जो कि मैं समझता हूँ अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारी ऑनलाइन गेम्स ऐसी हाई ग्राफिक्स गेम है जिनमें आपको जायरो की ऑप्शन ज़रूरी रिक्वायरमेंट होती है अच्छे ग्राफिक्स के लिए। और अगर आपको 3D VR यूज़ करना है तो आप इस फ़ोन पे यूज़ नहीं कर सकते। आपको कैसा लगा Vivo Y17? मुझे इसका कलर बहुत खूबसूरत लगा। 5000 mAh की बैटरी 720p पिक्सल के साथ तकरीबन 3 दिन आराम से निकाल जाएगा, मुझे इसका प्लस पॉइंट लगा। बाकी कैमरा सेंसर में कोई चेंजिंग नहीं है Y91 या Vivo Y17 से, बस ट्रिपल कैमरा को लगाया गया है। अगर अल्ट्रा वाइड सेंसर आपको पसंद है तो आप इस फ़ोन को ज़रूर मॉनिटर कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इसका अल्ट्रा सेलिंग पॉइंट कौन सा लगा। चलते हैं अपने एंड की तरफ। ओके जी दोस्तों, ये थी अनबॉक्सिंग Vivo Y15 की। यार कलर बहुत खूबसूरत है, थोड़ा सा वेट ज़्यादा है 5000 mAh के बाद, और थिकनेस भी थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लगी। लेकिन ओवरऑल हैंड फील भी फ़ोन की ठीक है। डिस्प्ले 720p पिक्सल्स है। यहाँ Redmi Note 6 Pro इसी रेंज में आता है जो 1080p में है, या Nokia 5.1 है। लेकिन मैं ये कहूँगा 720p पिक्सल के साथ 5000 mAh ट्रिपल कैमरा सेटअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा पेयर वीवो की तरफ से निकल कर आया है, और बाकी कंपटीटर्स को काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम देगा ये फ़ोन। बाकी डे टू डे यूजेज के बाद ही बता पाऊँगा कि इस फ़ोन को आपको बाय करना चाहिए कि नहीं। आप करना चाह रहे हैं Vivo Y15 को किस फ़ोन के साथ कंपेयर, एज सोन एज पॉसिबल आपको वो कंपैरिजन मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आपने सजेस्ट करना है जस्ट कमेंट सेक्शन में। सो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। मैं हूँ अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।